समस्याएं। शरणार्थियों की समस्या। देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से आए लगभग 75,000 हिंदू, सिख और मुसलमान शरणार्थियों को बसाने की समस्या। निदान: भारत सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके इन शरणार्थियों को बसाया। शरणार्थियों को बने हुए मकान तथा भूमि दी गई। देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय की समस्या। जब देश आज़ाद हुआ उस समय देश में कुल 562 रियासतें थीं। यदि रियासतें भारत में न मिलती, देश कई टुकड़ों में बंट जाता और गृह युद्ध हो जाता। निदान: सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी ही सूझबूझ से रियासतों को भारत में विलय किया। पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर में धावा बोलकर 1/3 भाग पर कब्जा कर लिया। कश्मीर के महाराजा ने भारत में सम्मिलित होने की अपील की। निदान: भारतीय जवानों ने कश्मीर से कबायलियों को खदेड़ दिया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। आर्थिक समस्या। स्वतंत्रता के बाद कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे देश की गेहूं और जूट उत्पादन के अधिकांश सिंचित क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे। देश में खाद्यान्न की समस्या थी। गेहूं विदेश से आयात किया जाता था। निदान: सरकार के प्रयास से जमींदारी प्रथा समाप्त हुई। काश्तकारों को भूमि दी गई, जिससे खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा। स्वराज्य की चुनौतियां। संविधान का निर्माण। 15 अगस्त सन 1947 के बाद भारतीय संविधान सभा एक प्रभुसत्ता संपन्न संस्था हो गई। अब इसे भारतीय संविधान का निर्माण करना था। निदान: भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू कर दिया गया। विदेशी उपनिवेशों के विलीनीकरण की समस्या। देश की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा, दमन, दीव तथा दादरा नगर हवेली में पुर्तगालियों का तथा पुडुचेरी, चंद्र नगर, माहे और कारिकल पर फ्रांस का कब्जा था। निदान: फ्रांस सरकार ने भारत के आग्रह पर 1954 ईस्वी को अपने कब्जे को छोड़ दिया। सैनिक कार्यवाही करने पर पुर्तगालियों ने भारतीय भूभाग को छोड़ दिया। विकास की योजना। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक विषमताओं से समाज को मुक्त कराने की समस्याएं गंभीर थीं। निदान: सरकार ने सभी क्षेत्रों के चरणबद्ध तरीकों से विकास के लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया।